भारत में अब तक की सबसे जानलेवा दूसरी लहर की वजह कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था। डब्ल्यूएचओ ने इस वेरिएंट को सबसे खतरनाक 4 वेरिएंट की श्रेणी में रखा है, लेकिन अब इसका एक और नया वेरिएंट डेल्टा प्लस भी सामने आया है। वैज्ञानिक वायरस के इस नए वेरिएंट को ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बता रहे हैं, जिस पर तमाम दवाएं भी बेअसर हो सकती है। हमारा सामना एक ऐसे वायरस से है जो न सिर्फ रूप बदलता है, बल्कि लगातार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर भी हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में तबाही मचाने वाले वायरस के डेल्टा वेरिएंट का नया अवतार डेल्टा प्लस सामने आ गया है और ये ज्यादा खतरनाक है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर डेल्टा प्लस शरीर में पहुंच गया तो तमाम दवाओं को बेअसर कर देता है। कोरोना मरीजों पर जबरदस्त असर रखने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल, जिसकी कीमत 60,000 रुपए है, वो भी डेल्टा प्लस वेरिएंट पर असर नहीं दिखाती। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा 2 दवाओं का मिक्सचर है। ये दवा कोरोना वायरस पर काफी असरदार मानी जा रही है। इस दवा की ट्रंप ने बहुत तारीफ की थी, लेकिन विश्व विख्यात दवा भी डेल्टा प्लस वायरस के सामने टिक नहीं पाएगी। पब्लिक डोमेन में आया है कि इसकी वजह से जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूसेज है उसको ये नलिफाई करता है किसी एक्सटेंट। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट इट। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। इट इज समथिंग व्हिच साइंस शुड वॉच। सबसे अहम बात कि ये एक वेरिएंट ऐसा है जो भारत में दिए जाने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट को नकारात्मक साबित कर रहा है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका एक इंजेक्शन का जो दाम है वो 60,000 रुपए से ऊपर है। काफी महंगा ट्रीटमेंट है और उसको भी कहा जा रहा है ये वायरस नकारात्मक साबित कर रहा है। अच्छी खबर यह है कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइजर या एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड टीकों की 2 खुराक डेल्टा वेरिएंट पर कारगर हो सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फाइजर की 2 खुराक लेने से संक्रमण होने के बावजूद अस्पताल जाने की आशंका 96% तक कम हो जाती है, जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक लेने पर अस्पताल जाने की आशंका 92% तक कम हो जाती है। इसको रोकने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है, वैक्सीन्स। अभी हाल ही में जो नतीजे आए हैं, हमें ये देखने को मिल रहा है अगर 2 डोज कोविशील्ड का लिया जाए, जिसको हम एस्ट्राजेनेका के नाम पे इंग्लैंड में दे रहे हैं, उसको 2 डोज लेने से 70% लोगों में हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन के असर से जुड़े और गहरे रिसर्च भी सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल कम से कम डेल्टा वेरिएंट पर 2 वैक्सीन के कारगर होने की बात तो सामने आ ही गई है। 7 जून तक दुनिया भर में डेल्टा प्लस संक्रमण के 63 मामले सामने आए थे। कनाडा, जर्मनी और रूस में 1-1, नेपाल में 2, स्विट्जरलैंड में 4, भारत में 6, पोलैंड में 9, पुर्तगाल में 12, जापान में 13, अमेरिका में 14 और यूके में 36 केस सामने आए हैं। हालांकि महामारी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि फिलहाल भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में डेल्टा प्लस का इन्फेक्शन 6 मरीजों में ही मिला है। यह जो डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है वो बहुत ही छोटी संख्या में सैंपल्स में पाया गया है, लेकिन साथ में हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग को इम्प्रूव करना है, तभी हम इस तरह के जो बदलाव हो रहे हैं उनको पहचान पाएंगे और अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकेंगे। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट वैज्ञानिकों के फोकस में रहेगा। जब तक इसकी काट ना निकाल ली जाए तब तक 3 ही उपाय हैं: मास्क, सामाजिक दूरी और वैक्सीन। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।